वेलकम टू विक्टोरिया किचन। मैं हूं विक्टोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके साथ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। कराची की मशहूर रेसिपी है। जिस तरह चना चाट बनाई जाती है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क है। चाट में हम ऊपर से दही और दूसरे लवाजमात ऐड करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में सारा काम कुकिंग से होगा। यानी कि ये छोले पकते हैं जैसे हम सूप तैयार करते हैं। आप समझ लें ये छोलों का सूप है। रमज़ान में एक बेहतरीन रेसिपी हो सकती है, क्योंकि इस पे ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। चना चाट, दही चाट तो हर घर में बनती है। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे भी इन चनों में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। तो ये एक हेल्दी रेसिपी है, आपके लिए तैयार होगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अब यहाँ पर चने मैंने 250 ग्राम लिए हैं। रात भर पानी में भिगो दिया था। चनों का साइज़ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने बड़े ये चने हो गए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी इसमें मीठा सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था। एक पतीली ले ली है, पतीली पे ये सारे चने हम डाल देंगे। और इस वक्त मैं इसमें पानी 1 लीटर शामिल करूँगी। अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए पानी शामिल कर देते हैं 1 लीटर के करीब। और इन चनों को हमने अच्छी तरह से गलाना है। जैसे काठियावाड़ी छोले होते हैं गले हुए, हम भी बिल्कुल इसी तरह से गलाएंगे। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रात भर जब चने भिगोए थे तो मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया था। और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक का शामिल करके अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और चूल्हे पे हम रख देंगे चनों को पकने के लिए। अब कुछ इसके हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने साबुत गोल मिर्च ली है 18 से 20, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है। अच्छी तरह से इन सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब ये सारे मसाले जितने भी हैं हम तवे के ऊपर डाल देते हैं और इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अलट पलट करके हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इनमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। अब ये हमारे मसाले तो ड्राई रोस्ट हो गए हैं। एक प्लेट में निकालते हैं और उसके बाद एक मिक्सी के जार में डाल के हम इस मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। यकीन करिए मसाला इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ था कि पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई थी। अब यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब इसके साथ ही काठियावाड़ी छोले बनाने तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो मेन चटनियाँ होती हैं ना, उनका बहुत किरदार होता है। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने हाफ़ कप सिरका लिया है और इसके साथ ही 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे तो ये हमारे पास सिरके वाली हरी मिर्चें तैयार हो जाएंगी। इस हरी मिर्चों को भी हम एक साइड पे रख देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसकी जो है वो हम चटनी तैयार कर लेते हैं। ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और ये जो हमने चाट मसाला तैयार किया था, ये चाट मसाला और हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो चलें एक मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें हम हरा धनिया और इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें ये हम डालेंगे। चाट मसाला 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे और नमक हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे इसमें। ये सारे मसाले डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन चटनी भी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें सारी चटनियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। कमर्शियल जो हमारी रेसिपी होती हैं जो ठेलों पे मिलती है, वो बिल्कुल इसी तरह से पहले तैयार करके रख लेते हैं सारी चटनियाँ। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 कप के करीब पानी लिया है। पानी लेने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से पाउडर मसाले लिए हैं। तो पाउडर मसालों में मेरे पास ये पिसी हुई हल्दी है, चिली फ्लेक्स हैं, अजीनोमोटो, रेगुलर जो नमक हम यूज़ करते हैं वो है और पिसी हुई हल्दी। इसके साथ मैंने ऑरेंज फूड कलर लिए। काठियावाड़ी छोले जो है ना, उनका कलर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। वो ऑरेंज फूड कलर डालने से ही आता है कलर।
अब सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही जो हमने चाट मसाला तैयार किया था वो हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। मिक्स करने के बाद उबाल आएगा जैसे ही, तो ये देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, इसको मैंने आधे कप पानी में घोल लिया है। एक स्लरी सी हमने तैयार कर ली है, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे, हल्की हल्के हम डालते जाएंगे इसमें। अब इसके साथ ही यहाँ पर मैंने चने जो बॉईल किए हुए थे वो लिए हैं, चने हम इसमें शामिल करेंगे। और चने शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, ऑरेंज फूड कलर डाला था। अगर आप आलू शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको पकने के लिए रख दिया था। अब आप इसको देखें कितनी अच्छी थिकनेस आ गई है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही होगी। जो ठेले वाले बनाते हैं ना, वो हल्की आंच पे इन चनों को रख देते हैं, ये पकते रहते हैं और इनमें एक अच्छा सा जायका आता जाता है। चलें अब चनों को हम सर्व कर लेते हैं। एक सर्विंग बाउल लेते हैं और उसमें हम ये काठियावाड़ी छोले जो हमने तैयार किए हैं वो एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से काठियावाड़ी चने जो हैं वो तो तैयार हो गए। अब इसकी जो मेन चटनियाँ हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखें मैंने ये चटनियाँ बना के रखी थी, थोड़ी थोड़ी हम चटनी इसमें डालेंगे। ये हरी चटनी है, हरी चटनी डाल दी हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर ये हरी मिर्चें जो हमने सिरके वाली थी वो मिर्चें भी हमने इसमें शामिल कर दी। अभी तो ये आपको मैं एक बाउल तैयार करके दे रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है। और ये हमारे पास इमली सॉस है। ये आप जब घर पे तैयार करेंगे ना, तो आप अपनी जायके के मुताबिक सारी चीज़ों को आप मैनेज कर लें। और इसके साथ ही ये जो चाट मसाला है ये हमने इस पे डालेंगे। चाट मसाला आप दही बड़ों के लिए भी इसी चाट मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट के लिए। अब ये जो है ये देखें पापड़ी है, ज़बरदस्त सी हमने पापड़ी जो है वो इसमें शामिल कर दी है। अब लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज आप अगर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अब ये मैंने प्याज देखें, प्याज भी इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने प्याज बारीक बारीक काटी थी। तो ये हमारे बिल्कुल जो है ना वो काठियावाड़ी छोले जो है ना बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ले जी, ये हमारे काठियावाड़ी छोले तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत यूनिक जायका है, मतलब सूप वाली फीलिंग आएगी बनाते हुए भी और खाते हुए भी। बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसकी थिकनेस भी देखें कि कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, घर वाले जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर इसको पसंद करेंगे इस रेसिपी को। अब ये सूप का सूप हमारा बन गया और ये छोलों के छोले हमारे तैयार हो गए हैं। तो यकीन करें आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप सबके लिए आज काठियावाड़ी छोले की रेसिपी तैयार की है। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। आप सबका बेहद शुक्रिया।